अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज की वीडियो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था रेनेसांस का, उसको मैंने तफसील से डिस्कस किया था कि उसके पीछे जो है वो कौन से मुहर्रिकात थे और फिर उसके जो है वो किस तरह से जो है वो इफ़ेक्ट्स सामने आए और किस तरह से जो है वो दुनिया ने एक दफ़ा फिर से इल्म व अदब की तरफ रुजू किया। तो सबसे पहले हमें रेनेसांस जो है वो इटली और फ्रांस में नज़र आता है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बाकायदा ट्रेन टीमें जो है वो इटली और फ्रांस गई। उन्होंने वहाँ पे जाके जो है वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट था, जो प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने और बाकी जो है वो स्कॉलर्स ने लिखी हुए थे रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उनको स्टडी किया और बाकायदा आके जो है वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है वो उन्होंने ड्रामे की ट्रेनिंग देना शुरू की। तो यहाँ से फिर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो अरूज, क्लाइमैक्स जिसे कहते हैं, पीक जिसे कहते हैं, वो शुरू होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला ग्रुप जो है वो जो एक ट्रेंड ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बड़ा खूबसूरत काम देखा, तो वो जो है वो एक ग्रुप सामने आया जिसको यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। उस ग्रुप का नाम यूनिवर्सिटी विट्स है, जिसमें जो है वो टॉमस किड है, टॉमस नैश है, टॉमस लॉज है, रॉबर्ट ग्रीन है, पीले हैं, और फिर सबसे बड़ा नाम जो इस ग्रुप में वो था क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो मैंने इसलिए बड़ा नाम कहा कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो, उनके बारे में कहा जाता है कि नो मार्लो नो शेक्सपियर। अगर मार्लो ना होता तो शेक्सपियर भी ना होता। उसकी क्या वजूहात हैं, उसको क्यों जो है वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट कही जाती है, तो इस पर एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूँ 16th सेंचुरी में 15 जो है वो 64 में ही क्रिस्टोफर मार्लो पैदा होते हैं और 1564 में ही शेक्सपियर पैदा होते हैं। दोनों की बर्थ जो है वो सेम ईयर में होती है, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ने पहले लिखना शुरू किया और यहाँ से फिर इंग्लिश ड्रामा जो है वो अपनी पीक पे पहुँचता है। और हम देखते हैं कि इंग्लिश ड्रामा जो है वो उसकी भी जो शुरुआत है वो एक बड़ा अजीब, एक बड़ी आयरॉनिक सिचुएशन है कि एक तरफ चर्च जो है वो हर तरह की एंटरटेनमेंट पे पाबंदी लगाता था, लेकिन जो इंग्लिश ड्रामा है उसकी डेवलपमेंट में सबसे पहले जो रोल प्ले किया वो जो है वो इंग्लिश चर्च ने ही किया। कैसे हुआ कि जब क्रिश्चियनिटी जो है वो फ्रांस से यहाँ पे पहुँची, बरतानिया में सेंट थॉमस बैकट आए और जितने भी प्रीस्ट थे, तो उन्होंने जो है वो यहाँ के जो इन्फिडल्स थे, इन्फिडल्स भी काफर जो थे, जो एंग्लो सेक्शंस के अबाउदाद जहाँ से भी वो आए थे जिनका कोई रिलीजन नहीं था, तो उन्होंने इनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्रिश्चियन करना शुरू कर दिया। तो अब जो है वो क्रिश्चियनिटी की जो उस वक्त ओरिजिनल बाइबल जो है वो लिखी हुई है वो लैटिन में लिखी हुई है, तो इंग्लिश लोगों को वो आती नहीं थी। तो इस तरह से जो है वो जो प्रीस्ट थे, जो पढ़े लिखे चर्च के प्रीस्ट थे, उन्होंने छोटे छोटे एक्ट परफॉर्म करके दिखाने शुरू किए, रिलीजियस प्रीचिंग शुरू कर दी उन्होंने। और चर्च के अंदर जो है वो उन्होंने जो है वो क्या किया कि जो तमाम तर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात थे और बाइबल में पेश आने वाले जितने भी वाक़यात हैं उनको छोटे छोटे एक्ट्स में परफॉर्म करके दिखाना शुरू कर दिया। तो ये जो है वो एक तरह से जो है वो अर्ली फॉर्मिंग ऑफ इंग्लिश ड्रामा है जिसको चर्च खुद डेवलप कर रहा है। और चर्च जो है वो हर तरह की एंटरटेनमेंट के खिलाफ था, और फिर बाद में हमने देखा कि जब प्योरिटन्स आए हैं तो उन्होंने जो है वो ड्रामे के ऊपर ही सबसे पहले पाबंदी लगाई 1642 में, 1642 में, जब जो है वो प्योरिटन्स जो है वो क्रोमवेल के साथ जो है वो उन्होंने आके जो है वो बादशाहत को ख़त्म कर दिया। तो बहरहाल यहाँ से इंग्लिश ड्रामे की शुरुआत होती है। लिटर्जिकल प्लेस अर्ली फॉर्म है इंग्लिश ड्रामे की। फिर उसके बाद जो है वो दूसरा नाम जो इसको दिया वो दिया गया मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। तो मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस को समटाइम्स सिनोनिमस समझा जाता है कि सेम एक ही चीज़ का दोनों नाम है, लेकिन नहीं, इनमें टेक्निकल डिफरेंस था। जो मिस्ट्री प्लेस थे वो सारे के सारे वो प्लेस थे जिसमें जो है वो बाइबल में होने वाले वाक़यात को बयान किया जाता था, और मिरेकल प्लेस वो थे जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मौजज़ात और उसके अलावा जितने भी सेंट थे उनके मौजज़ात को जो है वो बयान किया जाता था। तो यूँ जो है वो ये फॉर्म बहुत ही पॉपुलर हुई, मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस। तो जब बड़े जो है वो इवेंट्स होते, ईस्टर होता, क्रिसमस होती, तो बहुत बड़ा जो है वो रश हो जाता। तो अब ड्रामा जो है वो चर्च के इंटीरियर से, अंदर से निकल के जो है वो यार्ड में आया, कोर्ट यार्ड में आया, सेहन में आया, और फिर इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ। इसके बाद मोरालिटी प्लेस लिखे गए कि फिर जो है वो बड़े इवेंट्स पे जो है वो ड्रामा जो है वो
चर्च से निकल के मार्केट प्लेस में चला गया। तो ये जो है वो लिटर्जिकल प्लेस, उसके बाद मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस, और फिर मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस में क्या था कि बुराई और अच्छाई के दरमियान एक जंग दिखाई जाती थी। तो इसके बाद जो है वो फिर जब मार्केट प्लेस में ड्रामा पहुंचा तो फिर पहले प्रीस्ट ही परफॉर्म करते थे, सारे एक्ट भी परफॉर्म करने वाले प्रीस्ट ही होते थे। लेकिन इसके बाद जो है वो फिर जो है वो मार्केट प्लेस में आम लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, और इस तरह जो है वो पूरी कंट्री में ड्रामा फैलने लगा। और फिर जो है वो उसके बाद रेगुलर कॉमेडी और ट्रेजेडी की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो टाइम था जो है वो 16th सेंचुरी का, ये पीक का है इंग्लिश लिटरेचर में। ड्रामा शेक्सपियर ने लिखा, मार्लो ने लिखा, और जो है वो बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 16 जो है वो 42 में क्रोमवेल और उसके साथी प्योरिटन्स की शक्ल में आके बादशाहत का खात्मा कर देते हैं, कॉमनवेल्थ स्टेट की शुरुआत हो जाती है। और इस तरह से उन्होंने सबसे पहला जो काम किया, उन्होंने तमाम थिएटर्स को बंद करवा दिया। दरेटेन्स के ऊपर थिएटर्स थे जहाँ पे ये लाइव परफॉर्मेंसेज होती थी, तो उन्होंने हर तरह के एंटरटेनमेंट पे पाबंदी लगा दी, और यूं जो है वो ड्रामे का डिक्लाइन हो गया। इसके बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, और मोस्टली ड्रामा यहाँ तक भी जो है वो उसी रवायत को कायम रखते हुए जो है वो पोइटिकल फॉर्म में लिखा जा रहा है। अगरचे प्रोज में भी लिखा गया बहुत सारा, लेकिन पोइटिकल फॉर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस थी। बहरहाल इसके बाद जो है वो फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो एक्सपीरियंसेस शुरू होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग्स सामने आती हैं। कुछ राइटिंग्स को सफ़रनामों की शक्ल जो है वो हम कह सकते हैं, कुछ जो है वो आप बीतियाँ कह सकते हैं, बायोग्राफीज़ कह सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ कह सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो एक अजीब सी जो है वो अगले जो है वो तकरीबन 1-1.5 सदी में हम देखते हैं कि सिचुएशन बनती रही। और फिर जो है वो 18th सेंचुरी में एक नई यौन सामने आती है, एक नई सिनफ सामने आती है, और इस तरह की सिनफ पहले जो है वो कभी मौजूद नहीं थी। एक नया राइटिंग का स्टाइल, एक नई जो है वो प्लॉट कंस्ट्रक्शन, एक नया हीरो का कॉन्सेप्ट, उसके अंदर कैरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पहले जो है वो तमाम तर राइटिंग से डिफरेंट थी। और अभी तक यहाँ तक हमें सिर्फ यही नज़र आता है कि पोइट्री और ड्रामा ही पॉपुलर थे। तो यहाँ पे 18th सेंचुरी में आके जॉनसन, जिसने सबसे पहले जो है वो एक बुक लिखी जिसको पामीला कहते हैं, तो उसको राइटर्स ने कहा कि ये जो है वो एक नॉवल है। नॉवल क्यों नाम दिया गया? नॉवल का लफ्ज़ी मतलब होता है नई चीज़ या अजीब चीज़। तो इस तरह से जो है वो ये राइटिंग चूँकि ड्रामे और पोइट्री से डिफरेंट थी, तो इसको जो है वो इस तरह की राइटिंग को नॉवल कह दिया गया। और नॉवल फिर बहुत पॉपुलर हुआ, सीरीज़ में लिखे गए, हिस्टोरिकल नॉवल्स लिखे गए, रोमांटिक नॉवल्स लिखे गए, सोशल इश्यूज़ पे लिखे गए, और तमाम तर जो है वो इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बहुत सारे नॉवल जो है वो लिखे गए। और फिर नॉवल जो है वो अपनी पीक पे रहा। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब इंसान जो है वो ज़्यादातर जो है वो इंडस्ट्रियलिज्म का दौरा हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, सिनेमा, थिएटर, ये सारी चीज़ें पॉपुलर हो गई, तो अब आहिस्ता आहिस्ता नावल का भी डिक्लाइन हो गया। तो फिर राइटर्स ने जो है वो क्या सोचा कि एक जो है वो नई तहरीर जो है वो सामने लेके आते हैं, जिसमें जो है वो कारी का, पढ़ने वाले का, रीडर का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इस तरह से उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू कर दी। तो ये जो है वो 3, 4, 5 जो है वो बड़ी फॉर्म्स हैं। सबसे पहले हमें पोइट्री नज़र आती है, फिर उसके बाद ड्रामा नज़र आता है, फिर जो है वो 16th सेंचुरी में ही फ्रांसिस बेकन प्रोज की शुरुआत करते हैं, प्रोज भी पॉपुलर होना शुरू होती है। इंग्लिश ड्रामे का जो है वो पीक आती है। इंग्लिश ड्रामे के बाद जो है वो फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की राइटिंग्स सामने आती हैं, और फिर नावल एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में, और उसके बाद शॉर्ट स्टोरी जो कि स्टिल जो है वो पॉपुलर है। तो ये एक मुख्तसर सी जो है वो अदब की जो है वो समझ लें कि समरी है, तारीख है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में अब मैं मुख्तलिफ टेक्निक्स को डिस्कस करूँगा। खुश रहें, आबाद रहें।